हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस, किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जॉब वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अलग अलग वैकेंसीज हैं और जॉब लोकेशन भी अलग अलग जगह पे होने वाली है। अलग अलग पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ पर जॉब लोकेशन है वो मैं आपको बता दूंगी। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नो एप्लीकेशन फ़ी, किसी भी कैटेगरी को किसी भी तरीके की फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है, ऑनलाइन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साहित्य एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो साहित्य एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाया जाता है साहित्य एकेडमी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है बस धीरे धीरे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं इसमें। वीडियो को आराम से देखें। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर है। सबसे अच्छी बात है कि अच्छी ये संस्था है साहित्य एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जॉब लोकेशन अलग अलग है, जो भी पोस्ट है उनके सामने जॉब लोकेशन लिखी हुई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। साहित्य एकेडमी which deals in literature in 24 languages of India recognized by it, has been established by the government of India is an autonomous institution under Ministry of Culture to work actively for the development of Indian letters। तो इस तरीके का काम है इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लेटर्स एंड कोऑर्डिनेट लिटरेरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ये काम करती है। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है। और पे स्केल आप देखें कितनी अच्छी ऑफर हो रही है। 67,700 की तो सिर्फ बेसिक पे है, अब इस पर काफ़ी अलाउंसेस मिलेंगे। तो 67,000 की बेसिक पे, HRA, DA, प्रोविडेंट फंड होगी, ग्रेचुइटी होने वाली है, और भी अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एटसेट्रा। तो सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट एडिटर, प्रोग्राम ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट, सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब जहाँ तक सवाल रहा कि जॉब लोकेशन, सपोज आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो यहाँ पर दी हुई है कि कितने पोस्ट है। अनरिजर्व में 4 पोस्ट है, OBC में 1 है, PWD में 1 है। सपोज आप ST SC कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर सीट नहीं है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है, हेड ऑफिस है, नहीं तो फिर रीजनल ऑफिस मुंबई है, नहीं तो कोलकाता में है, बेंगलुरु में। तो सभी पोस्ट के आगे लिख दिया गया है जॉब लोकेशन, वो आप चेक कर लें। अब यहाँ पर इसको कैसे देखना, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 तक आपकी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में पहुंच जानी चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि इसमें ऐसे डिटेल्स देखने के लिए सेपरेटली एक एक को क्लिक करना होगा। जैसे मल्टीटास्किंग की आप देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करना होगा अलग से। जूनियर क्लर्क की देखना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन, बाकी डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो फिर उसके लिए जूनियर क्लर्क को क्लिक करना होगा। तो सभी की डिटेल, सभी की सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करने से आपको मिलती चली जाएंगी। सपोज आप अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो जूनियर क्लर्क है और मल्टीटास्किंग है, इसके लिए एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी के लिए थोड़ी बहुत या ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो सकती है। तो जो असिस्टेंट एडिटर, लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए देखना चाहते हो वो सब ये सब क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये दोनों सिर्फ क्लिक करके जूनियर क्लर्क और इनका बता देती हूँ। तो जूनियर क्लर्क की जो जॉब लोकेशन होगी वो कोलकाता में होगी, मुंबई में होगी, और मल्टीटास्किंग की हेड ऑफिस मीन्स दिल्ली में हो सकती है, मुंबई में होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहले मैंने ओपन किया क्लिक करके, तो वो ओपन हो गई है। जूनियर क्लर्क की 3 पोस्ट, 3 पोस्ट हैं। पे लेवल 2 पे 19,900 की अगर पे स्केल स्टार्टिंग शुरू हो रही है तो मतलब इन हैंड सैलरी तो 30,000 के ऊपर ज़रूर बनेगी और उसके बाद साल दर साल इंक्रीमेंट्स होती रहेंगी। 30 ईयर्स है एज लिमिट, बट बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको जूनियर क्लर्क के लिए। इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा रही है। सिर्फ आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। शॉर्ट हैंड जिनको आती रहेगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती रहेगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए नीचे ही दी हुई है। मैंने आपको बताया एक एक सेपरेटली क्लिक करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म दी रहेगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर लें, अच्छे से पढ़ लें इसको, और पढ़ने के बाद 11 नवंबर तक दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में 6 पोस्ट हैं। इसमें हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है 5, और कहाँ पर रीजनल 1 पोस्ट है रीजनल ऑफिस मुंबई में। यहाँ पर 18,000 की पे स्केल है, तो सैलरी फिर भी इसके लिए भी 28-30 ऐसे अराउंड ज़रूर बनेगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। यहाँ पर 10th पास है या फिर ITI, तो आपके पास सिर्फ 10th पास भी है और या फिर ITI भी है, दोनों में कोई भी है तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। यहाँ पर कोई भी एक टास्क आपको, जो भी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए एक कोई खास वर्क आपको आना चाहिए अच्छे से। तो डिफरेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ में कोई एक वर्क आपको अच्छे से आना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगी नहीं जा रही है यहाँ पर भी। साइकिलिंग अगर आएगी तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिन्हें कंप्यूटर थोड़ी आएगी उन्हें भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें अलग अलग पोस्ट थे, इसमें अलग अलग पोस्ट भी हैं। सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट आप चेक कर लें, सीनियर अकाउंटेंट है। सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, सेपरेट डिटेल सबको क्लिक करने से मिलेगी। प्रोग्राम ऑफिसर है, आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट एडिटर के लिए जो एक है वो भी चेक की जा सकती है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है जिनके पास, वो चेक कर लें एक बार। सबको क्लिक करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मैंने मेन कवर कर दिया जो फ्रेशर हैं उनके लिए। एक बार ये सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट भी चेक कर सकते हैं। तो जो एक पोस्ट है सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट की, उसमें ग्रेजुएशन है, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है, और इसकी बेंगलुरु में होगी पोस्टिंग। एक ही पोस्ट है और 40 ईयर्स है पर एज लिमिट। 35,400 की केवल पे स्केल है। अब इस पे अलाउंसेस मिलेंगे तो 45 के ऊपर तो ज़रूर सैलरी बनेगी इसमें। लेकिन एक्सपीरियंस मांगी गई है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिशिंग हाउस और ए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ऑफ रेप्यूट और ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न। तो इसमें 3 साल की अगर पब्लिशिंग हाउस में या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के साथ काम किया है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो चलेगा। इसी तरीके से सारी पोस्ट की डिटेल चेक की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फ़ी मांगी नहीं जा रही है। ऑफलाइन मोड में पढ़ लें अच्छी तरीके से। जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उसी में एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, उसको फिल कर लें, दिए गए एड्रेस पर आप भेज दें। उनके साथ क्या क्या अटैच करनी है, कभी भी अटैच करें तो ओरिजिनल्स ना भेजें, फोटोकॉपीज़ ही भेजें। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।